हेलो गाइज, वेलकम टू ग्लेशियर टेक्निकल हब। और ग्लेशियर टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भाई पॉलिटेक्निक जो होता है 3 साल का जो पॉलिटेक्निक का कोर्स होता है वो 10th के बाद करने से बेनिफिट है या फिर 12 के बाद करने से बेनिफिट होगा। तो आज इस सब टॉपिक पे आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अभी 12 में हैं और 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं यार। चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, ठीक है, महाराष्ट्र हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो सब जगह देखा जाए तो कहीं पे 10th का एग्ज़ाम खत्म हो गया है, फिर कहीं पे 10th का एग्ज़ाम चल रहा है, कहीं पे 12 का एग्ज़ाम खत्म हो गया है तो कहीं 12 का एग्ज़ाम अभी चल रहा है या फिर कहीं स्टार्ट होने वाला है। अब देखिए, CBSE बोर्ड का भी 10th 12 का एग्ज़ाम चल रहा है, ICSE बोर्ड का भी 10th 12 का एग्ज़ाम चल रहा है। तो देखा जाए तो अभी 10th और 12 का एग्ज़ाम चल रहा है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट चाहे वो अपना स्टेट बोर्ड से 10th या फिर 12 कर रहे हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड से 10th या 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर ICSE बोर्ड से 10th या फिर 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये जो पॉलिटेक्निक का भी जो क्रेज है, ठीक है, पॉलिटेक्निक का अभी जो क्रेज है बहुत अच्छा क्रेज है यार। बहुत लोग बीटेक नहीं करना चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन लें। बहुत लोग ITI नहीं करना चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले। तो भाई पॉलिटेक्निक में कुछ ना कुछ तो होगा, पॉलिटेक्निक करने से कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल रहा होगा लोगों को, तब तो पॉलिटेक्निक की ओर भाग रहे हैं, तब तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं। सोचने वाली बात है यार। पहले पॉलिटेक्निक का नामो निशान नहीं था। आज से अगर देखा जाए 10 साल 12 साल पहले, ठीक है, तो पॉलिटेक्निक उसमें बहुत कम लोग करना चाहते थे। अरे पॉलिटेक्निक एडमिशन ले लीजिएगा, छोड़ो यार, ठीक है, हम खुद अपना बात बता रहे हैं। हमारे फादर देखा जाए तो उसमें ऑफलाइन का क्रेज था, ठीक है, ऑफलाइन पोस्ट ऑफिस में जाके फॉर्म लाया जाता था। कम से कम 2 बार 3 बार लाए, ठीक है, मतलब 1 साल लाए, फिर 2 साल, फिर ऐसे लगातार 2-3 साल लाए पॉलिटेक्निक का फॉर्म। हर बार हम बोले हाँ भर दिए। हमको लग रहा है फालतू चीज़ है यार, ठीक है। हमको क्या था, बीटेक करना था। तो फिर जब बीटेक किए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बीटेक किए, एमटेक किए, फिर तो हम लोग यहाँ पे जॉब की, फिर अभी तो कोचिंग लाइन में हम लोग हैं, ठीक है। तो फिर क्या है कि इससे लगता था उसमें कि पॉलिटेक्निक क्या है, ठीक है। आज देखा जाए तो पॉलिटेक्निक के ही स्टूडेंट को हम लोग यहाँ पे क्लास दे रहे हैं, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट को ही पढ़ा रहे हैं। एक अच्छा नाम पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट के बीच में हमारा हो गया है ग्लेशियर टेक्निकल हब का, देखा जाए तो पॉलिटेक्निक का महत्व अब पता चलता है कि हाँ पॉलिटेक्निक का क्या महत्व है, ठीक है। उसमें उतना ज़्यादा क्रेज नहीं था, तो जिसके कारण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी इसको नहीं दिया जाता था। तो भाई पॉलिटेक्निक 10th के बाद करने से बेनिफिट है कि 12 के बाद करने से बेनिफिट है, आज हम लोग इस सब टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, तो बात आती है कि सर अगर आप यहाँ पे 10th दे चुके हो या फिर 10th दे रहे हो इस बार, ठीक है, तो जो पॉलिटेक्निक है ध्यान से समझिएगा, ये जो पॉलिटेक्निक है, ठीक है, वो 10th के बाद करे कि 12 के बाद करे। तो इस वीडियो को आप लास्ट टाइम तक वॉच करो यार, तभी जाके आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा, तभी आपको लाभ होगा कि हाँ इस वीडियो को देखने से कुछ तो यार हमको बेनिफिट हो पाया है। और थोड़ा सा वीडियो पॉज करोगे, फिर देखोगे, फिर पॉज करोगे, फिर देखो यार बढ़िया वाला कंटेंट जो सर बताना चाहते हैं वो मिल जाए, तो वो से नहीं हो पाएगा। पूरा वीडियो देखिए यार, 10 मिनट का तो वीडियो होगा हार्डली से हार्डली, ठीक है, 10 नहीं 12 मिनट होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप अगर रील देखना स्टार्ट करते हो तो पता नहीं 2 घंटा 3 घंटा कैसे पार हो जाता है आपका पता नहीं चलता है। तो ये 10 मिनट का अगर वीडियो देख के अगर आपको यहाँ पे अच्छा जानकारी प्राप्त होता है तो फिर देखिए इस वीडियो को ना यार, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कीजिए, ताकि इस प्रकार का जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लेशियर टेक्निकल हब में अपलोड किया जाए तो यार सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छा लगे तो, ठीक है, और कम से कम इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब कर देने से हम मोटिवेट होते हैं और जितना ज़्यादा मोटिवेट होंगे उतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने का कोशिश करेंगे। देखिए है आपका यहाँ पे पॉलिटेक्निक। तो पॉलिटेक्निक अगर देखा जाए सर तो यहाँ पे क्या होता है कि देखा जाए तो 3 तरीका है पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने का, 10th 12 और एक है ITI। तो ITI पे आज हम लोग यहाँ पे बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं आज 10th और 12 पे, ठीक है। देखिए पॉलिटेक्निक अगर आप 10th के बाद करते हो तो आपका पॉलिटेक्निक करने में यार 3 साल लगेगा,
ठीक है 3 ईयर्स। और 12 के जब बाद आप करते हो तो आपको लगेगा यहाँ पे 2 ईयर्स लगेगा, ध्यान समझिएगा। अब आप यहाँ पे 10th के बाद कर रहे हैं तो कितना साल आपको लग रहा है, 3 साल यहाँ पे लग रहा है, और 12 के बाद 2 साल, तो 12 में 2 साल और 2 साल यहाँ पे, कितना हो गया आपका टोटल 4 साल। 4 साल में आपको यहाँ पे पॉलिटेक्निक का डिग्री मिल रहा है, और यहाँ पे क्या है कि 3 साल में ही आपको पॉलिटेक्निक का डिग्री मिल जा रहा है। आप ध्यान से समझिएगा दोनों में डिफरेंस। 10th करके अगर आप यहाँ पे पॉलिटेक्निक करते हो तो आपको क्या है कि फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर में आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो आपको 11th एंड 12 का टॉपिक पढ़ाया जाएगा। कुछ टॉपिक, पूरा डेप्थ में तो नहीं, बट 11th और 12 का टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। ये जो सेकेंड ईयर और जो थर्ड ईयर है, ठीक है, ये फुल टू फुल आपका यहाँ पे क्या है, ब्रांच पेपर पे फोकस किया जाता है। किस पे, ब्रांच पेपर पे। अब तो फर्स्ट ईयर में भी एक पेपर ब्रांच पेपर दे दिया है, ठीक है। तो फुल टू फुल आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, यानी देखा जाए तो थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में पूरा ब्रांच पेपर आपको पढ़ाया जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 12 में, तो आपको यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो आपका सेकेंड ईयर में होता है। फर्स्ट ईयर तो आप पढ़ोगे नहीं यार, क्या फर्स्ट ईयर में तो 12 का चीज पढ़ाया जा रहा है, 11-12 का, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे क्या है कि आपको सेकेंड ईयर और आपको यहाँ पे थर्ड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इसमें आपको भी पढ़ना होगा ब्रांच पेपर। क्या पढ़ना होगा, ब्रांच पेपर। तो जो चीज़ इन लोग पढ़ रहा है वही चीज़ आपको भी पढ़ना होगा यार, सेम टू सेम चीज़। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब क्या है कि इन लोग 3 साल में क्या है कि अगर देखा जाए तो 11-12 का भी कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, ठीक है। अब इसमें कुछ कंप्यूटर भी रहता है, कुछ ग्राफिक्स भी रहता है। तो जो चीज़ आपका 11-12 में नहीं रहेगा वो चीज़ का एग्ज़ाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। कुछ जो एग्ज़ाम है आपको यहाँ पे, जो फर्स्ट ईयर में जो पेपर आप 11-12 में नहीं पढ़ते हो, वो पेपर का एग्ज़ाम बेसिकली आपको यहाँ पे जब 12 के बाद, यानी इसको बोलते हैं लेटरल एंट्री। कि लेटरल एंट्री का मतलब क्या है कि डायरेक्ट आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन हो रहा है, तो भाई यहाँ पे कुछ पेपर का एग्ज़ाम आपको यहाँ पे देना होगा, ऐसा रूल होता है, ठीक है। अब क्या है कि भाई यहाँ पे जब 10th करने के बाद जब पॉलिटेक्निक करते हैं तो अब यहाँ से तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, और यहाँ भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं भी कि भाई पैसा को लेकर, ठीक है। तो अगर प्राइवेट से आप करते हो तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगेगा, और यहाँ भी प्राइवेट से करते हो थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा। तो पैसा थोड़ा सा 10th में ज़्यादा लगता है 10th बेसिस पे करने पे, और 12 बेसिस में करने में थोड़ा सा पैसा कम लगता है। अब थोड़ा सा 10th के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करोगे तो इसका एडवांटेज क्या है, वो चीज़ को समझिए। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा जो वैकेंसी होता है, ठीक है, अगर जॉब का बात किया जाए, ठीक है, तो बहुत सारा जो वैकेंसी होता है वो क्या होता है आपको यहाँ पे 10th लेवल पे हो, सॉरी डिप्लोमा लेवल पे, वहाँ लिखा रहता है 3 इयर्स डिप्लोमा, 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स। तो यहाँ पे क्या है कि वही बंदा, वही स्टूडेंट एलिजिबल है जॉब के लिए, ठीक है। आप तो यार फॉर्म भर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, अगर आपका एग्ज़ाम क्रैक हो गया, एग्ज़ाम क्वालिफाई किए तब ना आप प्रॉब्लम होगा। तो ये बंदा, वही बंदा एलिजिबल है जॉब के लिए जिसका पॉलिटेक्निक 3 साल का हुआ है। तो बहुत जगह ऐसा लिखा रहता है, तो ज़्यादा नहीं 10-12% ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लिखा रहता है 3 इयर्स डिप्लोमा। तो वहाँ पे आप फंस जाओगे, फिर आप वहाँ पे इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। और केवल कहीं लिखा रहता है कि आपको अधिकांश वैकेंसी में लिखा रहता है कि डिप्लोमा, ठीक है। तो डिप्लोमा है तो भाई आप लेटरल एंट्री के थ्रू हो चाहे 10th बेसिस पे हो, यानी रेगुलर हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एलिजिबल हो यार। बट मामला फंसता है आपको यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो जब आप 12 किए हैं तो कोशिश कीजिए कि बीटेक की ओर जाएँ, और अदरवाइज नहीं तो फिर आप 10th करके फिर नेक्स्ट साल 10th करके आप तुरंत कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पे पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लीजिए। आप बेकार आप 12 कीजिएगा यार, 2 साल यहाँ कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्या कि आगे जाके फिर 11-12 का चीज़ तो आगे पढ़ना है नहीं, कि इतना चीज़ आपको पढ़ा दिया जाता है पॉलिटेक्निक में जो आपको ब्रांच पेपर में न्यूमेरिकल में काम देगा। तो यहाँ जो 2 साल आप जो बात कर रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट तो आगे मिल नहीं रहा है आपको यहाँ पे, और लॉस ही हो जा रहा है आपको यहाँ पे कि भाई यहाँ पे 10% जो जॉब है आपका छिना जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो कोशिश कीजिए कि पॉलिटेक्निक जब करना है तो 10th के जस्ट बाद कीजिए। एक और बेनिफिट,
ठीक है, 10th के बाद करने से एक और बेनिफिट होगा। क्या वो चीज़ को देखिए, यहाँ पे 3 साल में आपका यहाँ पे डिप्लोमा कंप्लीट हो जा रहा है। यहाँ पे आपका डिप्लोमा का डिग्री जो मिलेगा वो 4 साल में डिग्री मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 3 साल में कंप्लीट कर दिए और अपेयरिंग में ही आप यहाँ पे जेई का फॉर्म भरते हैं और बाय द वे आपका जॉब हो जाता है, तो जो बच्चा यहाँ पे 4 साल में वो जेई का मतलब जेई का पोस्ट लेगा वो तो 3 साल में ले रहा है ना। और क्या प्रोबेबिलिटी है यार कि अगला साल आपका यहाँ पे वो जॉब लगेगा ही लगेगा? क्या प्रोबेबिलिटी है कि सरकार वैकेंसी निकालेगी ही निकालेगी? ऐसा स्थिति इंडिया में होते जा रहा है यार कि आप देख ही रहे हो, क्वेश्चन लीक हो जा रहा है या फिर वैकेंसी बहुत कम आ रहा है, सरकार किसी का भी हो। तो अभी के टाइम में है कि जितना जल्दी आप सेटल हो जाओ किसी भी सेक्टर में यार, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो कम टाइमिंग में आपको यहाँ पे जब जॉब मिल रहा है तो बेकार ना यहाँ पे 2 साल तुम बर्बाद करोगे यार। तो यहाँ पे टाइम देने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। हाँ, इसका कुछ बेनिफिट दिखता है तो बताइए, कोई बेनिफिट तो दिख नहीं रहा है। तो कोशिश करना है कि 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लीजिए। 10th के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लीजिए। उससे क्या है कि आप पॉलिटेक्निक कोई भी चीज़ में जब आप एडमिशन लेते हो तो साल भर 6 मंथ आपको उसको समझने में लग जाता है। तो 1 साल में आप पॉलिटेक्निक को और अच्छे तरीके से समझ लोगे फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर से आराम से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब क्या हो गया आपका यहाँ पे कि फर्स्ट ईयर में भी ट्रेनिंग हो जाता है। फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग होता है, तो फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग होता है बहुत जगहों पे। झारखंड में देखिए फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग दिया गया है। तो जो बच्चा 12 करके जब एडमिशन ले रहा है तो भाई ट्रेनिंग कहाँ से कर पाएगा वो? क्योंकि तो उसमें तो एडमिशन ही नहीं लिया होगा वो। फिर वहाँ भी आपका यहाँ पे अगर देखा जाए तो टैलेंट छिना जा रहा है आपको यहाँ पे। तो कोशिश कीजिए कि 12 लेवल पे जो पॉलिटेक्निक करने का जो मन बना है बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। ज़्यादा बेनिफिट कहाँ पे मिल रहा है? 10th बेसिस पे। तो अगर आप 10th इस बार 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपने एग्ज़ाम दे चुके हैं, 11th में भी बाय द वे भी हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पे एडमिशन ले लो यार 10th बेसिस पे। अगर आप 12 करने के बाद एडमिशन ले चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। हम बताएं कि भाई क्या क्या बेनिफिट है। बेनिफिट ऐसा नहीं कि इसमें भी नहीं है, बेनिफिट है बट कम बेनिफिट देखने को मिल रहा है, और इसमें ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है हर एक मामले में। तो मन बना रहे हैं पॉलिटेक्निक करने का तो पॉलिटेक्निक कीजिए, और बीटेक से ज़्यादा जॉब आपको यहाँ पे क्या है पॉलिटेक्निक में। एक अगर देखा जाए बीटेक करने के बाद आपको यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट मिलेगा यार, ठीक है, एई का पोस्ट मिलेगा आपको यहाँ पे। तो अगर एक आपको यहाँ पे बीटेक का बंदा है तो उसके अंदर में, ठीक है, कम से कम आपको यहाँ पे 15 से 20 डिप्लोमा वाले लोग काम करते हैं। तो अगर एक बीटेक का वैकेंसी निकलता है तो 15 से 20 आपका डिप्लोमा का वैकेंसी निकलेगा। तो सबसे ज़्यादा जॉब कहाँ पे है? पॉलिटेक्निक में यार, न कि बीटेक में। देखोगे बीटेक करके बहुत लोग बैठे हैं, सिफारिश करते हैं जॉब लगा दो, बट पॉलिटेक्निक वाले लोग बैठता नहीं है, बहुत जल्दी जॉब लग जाता है। बीटेक करने के बाद आपका जो सैलरी स्टार्ट होगा, कितना से स्टार्ट होगा? ठीक है, 25,000 30,000, इससे ज़्यादा स्टार्टिंग पैकेज नहीं रहता है, ठीक है। नॉर्मल कॉलेज का बता रहे हैं। अब आईटी जैसे कॉलेज से बीटेक कीजिएगा तो उसका बात अलग है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे पॉलिटेक्निक करते हो, ठीक है, क्या करते हो? पॉलिटेक्निक, तो आपका जो सैलरी है कम से कम 15 से 20,000 से स्टार्टिंग होगा। तो कितना का अंतर है बताइए? तो 10,000 का अंतर है यार, इससे ज़्यादा का तो अंतर दिख नहीं रहा है आपको यहाँ पे। 10,000 का मात्र अंतर है, और 1 साल आप जॉब कर लोगे पॉलिटेक्निक करने के बाद तो तुरंत आप यहाँ पे सैलरी आप यहाँ पे ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बीटेक जब कीजिएगा आप यहाँ पे, तो 12 के बाद जब बीटेक कर रहे हैं तो 2 साल यहाँ और 4 साल बीटेक में, टोटल आपको यहाँ पे 6 साल। और पॉलिटेक्निक कितना में हो जाएगा आपको? 3 साल में। तो 6 साल में आपका सैलरी अभी क्या बता रहे हैं, ठीक है, वो 25 से 30,000 रुपया उसको मिलेगा, और 6 साल में इसका सैलरी सोचिए कितना बढ़ जाएगा। आप पॉलिटेक्निक करने के बाद भी आप यहाँ पे बीटेक कर सकते हो लेटरल एंट्री के द्वारा। अब तो एसटी का रूल आ गया है कि भाई 50 किलोमीटर के अंदर में आप बीटेक भी कीजिए, अपना जॉब भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा क्रेज है पॉलिटेक्निक का इसी कारण से। अब तो बीटेक का भी क्रेज घट गया था बीच में, बीटेक का भी क्रेज आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बीटेक में स्कोप नहीं है, बीटेक में सैलरी बहुत अच्छा है, ठीक है। आप में तो टैलेंट है तो आप बीटेक करो यार, ठीक है। लगता है कि हमारे
गार्जियन पढ़ा सकते हैं आगे, फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है हम, ठीक है, तो आप बीटेक करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर आप 15,000 20,000 सैलरी में क्यों स्टार्ट करोगे यार, बात समझ में आ रहा है। पॉलिटेक्निक लगता है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हम नहीं हैं, ठीक है, हमारे परिवार को हमारा ज़रूरत है पैसा का, ठीक है, हम कमा के अपने परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं पैसा कमा कर, ठीक है, तो आप आराम से कम टाइमिंग में पैसा कमा सकते हो, अब एक अच्छा पैसा कमा सकते हो यार, तो पॉलिटेक्निक का कोर्स कर लो। तो आपको लगता है कि हमारे गार्जियन पढ़ा सकते हैं और आगे, ठीक है, हमें टैलेंट है, हम आगे कुछ और कर सकते हैं, एक और अच्छा मुकाम कर सकते हैं, तो फिर आप नो डाउट आप बीटेक में एडमिशन लीजिए, बात समझे। तो आज वो पता चल गया होगा कि पॉलिटेक्निक 10th के बाद करने से बेनिफिट है कि 12 के बाद करने से बेनिफिट है। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिए, और यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे फिर से बता दें कि फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हो यार तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छे तरीके से पढ़िए, कोशिश कीजिए कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्जाम जब दें तो उसमें अच्छा रैंक लाएँ, अच्छा कॉलेज मिल सके, अच्छा ब्रांच मिल सके।